श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो थे बहुत श्रम करते थे, श्रम मतलब मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, और ये आज इस पोस्ट पे पहुंचे हैं। तो कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमेशा मेहनत करना चाहिए। तो श्रम मंत्री कौन हो जाएंगे? मनसुख मांडविया। युवा मामले और खेल मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया थे। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप खेल खेलते हैं तो आपका मन जो हो जाएगा हमेशा सुख हो जाता है, मतलब मन हमेशा अच्छा हो जाता है। तो खेल खेलने से मन क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा मनसुख मांडविया, खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और खेल जो खेलते हैं वो युवा लोग खेलते हैं, तो युवा मामले का भी मनसुख मांडविया। साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी में। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं भारत के केंद्रीय मंत्री के बारे में। 2024 में जो केंद्रीय मंत्री बने हैं भारत में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम ट्रिक के साथ केंद्रीय मंत्री को याद करेंगे ताकि आप भूलिएगा नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं केंद्रीय मंत्री को देखते हैं। तो सबसे पहला केंद्रीय मंत्री इसमें हम जानेंगे, भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला जो व्यक्ति है वो श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो भारत के गृह मंत्री जो है, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह हो जाएंगे। ये लगातार 2 बार गृह मंत्री बन चुके हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। रॉ से रक्षा याद रखना पड़ेगा, रॉ से राजनाथ आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी आपको पहले जो रक्षा मंत्री कुछ ऐसा मिनिस्टर है जो कि पहले भी थे और इस बार 2024 में भी बने, तो उसको आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ऐसे याद नहीं है तो हम ट्रिक से आपको याद कराते हुए चलेंगे। तो रॉ से आपको रक्षा मंत्री याद रखना पड़ेगा, रॉ से राजनाथ सिंह आपको याद रखना पड़ेगा। अगला मंत्री है विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री जो है वो एस जयशंकर है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ये पहले भी विदेश मंत्री रह चुके हैं, ये सब 2 बार बन चुके हैं भारत के विदेश मंत्री। अगला है सड़क परिवहन एवं ऊर्जा मार्ग मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो श्री नितिन गडकरी जी हो जाएंगे, श्री नितिन गडकरी जी हो जाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी पुरानी मंत्री है, बहुत अच्छी मंत्री है। अगला मंत्री है भारत के वित्त मंत्री हो जाएंगे निर्मला सीतारमण। अगला जो मंत्री है वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री है चिराग पासवान, जो इस बार नए बने हैं मंत्री में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, अगर आपसे पूछा जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तो पीयूष गोयल हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान। ये सब ये जो है ये पुराने मिनिस्टर हैं जो इस बार भी मिनिस्टर बने हैं। शिक्षा मंत्री जो पहले मंत्री थे कुछ वे भी रह चुके हैं, कुछ नया भी बने हैं, तो सबके बारे में जानेंगे। शिक्षा मंत्री हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, ये नए बने हैं लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जो है जीतन राम मांझी। लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। आपको याद रखना पड़ेगा। हम ट्रिक से भी याद करते हुए जाएंगे जो नया मंत्री बने हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। अगला मिनिस्टर है कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री हो जाएगा गिरिराज सिंह। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो थे वो कपड़ा ज्यादा पहनते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हो जाएगा शिवराज सिंह। कृषि और किसान ये भगवान कहा जाता है, देश का भगवान किसको कहा जाता है? कृषि और किसान को। तो ये शिव भगवान और शिव से आपको याद रखना पड़ेगा शिवराज सिंह। ग्रामीण विकास मंत्री, अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रामीण विकास मंत्री, तो ये भी ग्रामीण हमेशा याद रखना होगा कि आपको गांव में ही भगवान वास करते हैं, तो शिव भगवान से आपको याद रखना पड़ेगा शिवराज सिंह। कहाँ? तो वो गांव में वास करते हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्री हो जाएगा। रेल मंत्री, जो पहले रेल मंत्री थे वो अभी भी वही रेल मंत्री है, तो अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी अश्विनी वैष्णव जी हो जाएंगे। रेल मंत्री भी अश्विनी वैष्णव और सूचना प्रसारण मंत्री भी अश्विनी वैष्णव जी हो जाएंगे। अगला मिनिस्टर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हो जाएंगे स्वास्थ्य और परिवार, तो जगत प्रकाश नड्डा हो जाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हो जाएंगे जगत प्रकाश नड्डा। अगला मिनिस्टर है रसायन एवं उर्वरक मंत्री। रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हो जाएंगे नड्डा, जयप्रकाश नड्डा। आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो मंत्री है वह ऊर्जा मंत्री है। ऊर्जा सबसे बीबीआई आपको याद रखना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। ऊर्जा हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। ऊर्जा से आपको खट्टर याद रखना, ऊर्जा खट्टर। ऊर्जा जो होता है वो खट्टर बहुत शक्तिशाली होता है। अगला जो मिनिस्टर है पंचायती राज मंत्री जो है, पंचायती राज मंत्री राजीव
रंजन सिंह। पंचायती राजीव रंजन सिंह। पंचायती राज है तो राजीव रंजन, पंचायती राज इसमें है तो राजीव, र से राजीव, र से राजीव, र से राज, पंचायती राज राजीव रंजन सिंह हो जाएगा। अगला जो है मत्स्य पालन, ये जो राजीव रंजन सिंह जो थे वो पंचायती मछली पालन करते, मत्स्य मतलब मछली पालन करते थे। आप इस तरह से आप याद करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। राजीव रंजन सिंह कौन मछली पालन करते थे गांव में, मतलब पंचायत में, तो पंचायती राज का भी राजीव रंजन सिंह और मत्स्य पालन का भी राजीव रंजन सिंह हो जाएंगे। अगला मंत्री है कोयला मंत्री। कोयला, किशन जी जो थे वो कोयला ज्यादा खरीदते, किशन रेड्डी जो थे वो कोयला ज्यादा खरीदते थे। कैसे, कौन कोयला याद रखना पड़ेगा, कौन से किशन आपको याद रखना पड़ेगा। कोयला मंत्री किशन रेड्डी हो जाएगा। अगला है खान मंत्री। खान मंत्री भी किशन। अब कोयला जो निकलेगा वो खान से ही निकलता है, आपको याद रखना पड़ेगा। कोयला कहाँ से निकलता है, खान से निकलता है, तो जो कोयला मंत्री होंगे वो खान मंत्री, आपको इस तरह से भी याद रखना पड़ेगा। अगला मंत्री जो है जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा, जल शक्ति सी आर पाटिल। अगला मंत्री है श्रम मंत्री मनसुख मांडविया। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो थे बहुत श्रम करते थे, श्रम मतलब मेहनत करते थे, मजदूरी करते हैं, और ये आज इस पोस्ट पे पहुंचे हैं। तो कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमेशा मेहनत करना चाहिए। तो श्रम मंत्री कौन हो जाएंगे, मनसुख मांडविया। युवा मामले और खेल मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया थे। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब आप खेल खेलते हैं तो आपका मन जो हो जाएगा हमेशा सुख हो जाता है, मतलब मन हमेशा अच्छा हो जाता है। तो खेल खेलने से मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा मनसुख मांडविया, खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और खेल जो खेलते हैं वो युवा लोग खेलते हैं, तो युवा मामले का भी मनसुख मांडविया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह अगला मंत्री है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इसमें है प्राकृतिक गैस मंत्री। प्राकृतिक गैस, इसमें गैस है तो इसमें सिंह आपको याद रखना पड़ेगा। 100 गैस में 100 आता है, इसलिए सिंह आपको याद रखना पड़ेगा। तो हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी ऐसे भी याद रख सकते हैं। या तो प्राकृतिक गैस से आप पूरी पकाते हैं, गैस में आप पूरी पकाइएगा, तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि आप गैस से पूरी पकाते हैं, तो पूरी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला ये देख चुके हैं खान मंत्री किशन रेड्डी। संसदीय कार्य मंत्री, संसद का जो कार्य होता है उसका जो कार्य संभालने वाला होता है किरण रिजिजू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी किरण रिजिजू। जो भी कार्य होगा अल्पसंख्यक का हो गया या संसदीय का जो भी कार्य हो जाएगा वो किरण रिजिजू जी संभालेंगे। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्री। महिला एवं बाल विकास, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे महिला है, जो महिला है वही बच्चा उत्पन्न करती है, मतलब बच्चे को जन्म करती है। माँ को भगवान, सबसे बड़ा जो धरती पे वो माँ ही भगवान के, सबसे बड़ा धरती पे कौन है, तो माँ हो जाएगा। तो महिला से आपको याद रखना पड़ेगा अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी एक महिला है और ये महिला बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो आपको अन्नपूर्णा से याद रखना पड़ेगा महिला, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी एक महिला है। और ये बाल विकास, जो महिला बच्चा को जन्म देते हैं वो उसका लालन पोषण भी करते हैं, मतलब बाल का विकास भी करते हैं। तो बाल महिला से आपको याद रखना पड़ेगा अन्नपूर्णा देवी, एक जो कि एक महिला है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हो जाएंगे। अगला मंत्री जो है वो है संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री। संस्कृति और पर्यटन मंत्री हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। संस्कृति, गजेंद्र सिंह जो होते हैं वो बहुत सांस्कृतिक लोग थे और बहुत घूमते थे, संस्कृति के साथ साथ बहुत घूमते थे, आपको याद रखना पड़ेगा सांस्कृतिक मंत्री और पर्यटन मंत्री। अगला है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो भूपेंद्र यादव आपको याद रखना पड़ेगा, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण भूपेंद्र यादव, पर्यावरण भूपेंद्र यादव, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अगला मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जी हो जाएंगे। जहाँ अगला है मिनिस्टर जनजातीय मामलों के मंत्री। जनजातीय मामलों की मंत्री, जैसे जनजातीय, जैसे ज्वाल और नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे जनजातीय, जैसे ज्वाल याद रखना पड़ेगा आपको। अगला मंत्री है नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री हो जाएगा के राम मोहन नायडू। नौसे नागरिक, नौसे नायडू आपको याद रखना पड़ेगा। कौन नायडू, तो के राम मोहन नायडू, के राम मोहन नायडू। नागरिक उड्डयन मंत्री
के राम मोहन नायडू हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अगला मिनिस्टर है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। नवीन मतलब नया, नवीन मतलब नया, जो नया लोग होता है उसको जोश ज्यादा आता है, नया लोग को जोश ज्यादा आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो होगा वो जोशी, मतलब प्रहलाद जोशी। कौन हो जाएंगे? प्रहलाद जोशी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी हो जाएंगे, जो कि बहुत नया नया जोश होते हैं और प्रहलाद ऊर्जा भी ज्यादा रहता है। अगला जो मंत्री है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएगा। डॉक्टर जो होते हैं वो समाज का रक्षा करते हैं, समाज, अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे तो बहुत सारे जो लोग होंगे बीमारी से मर जाएंगे, लेकिन इसको अपना जो काम ईमानदारी से करना चाहिए, इसीलिए इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री दिया गया। अगला है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री। तो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन हो जाएंगे? सोनोवाल, मतलब सर्वानंद सोनोवाल हो जाएगा। तो सोनोलाल जो थे वो बंदरगाह पे सोना बेचते थे। सोनोलाल क्या करते थे? बंदरगाह पे सोना बेचते थे, इसलिए बंदरगाह से आपको याद रखना पड़ेगा सोनोलाल। अगला मिनिस्टर है भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कौन है? तो भारी उद्योग जो होता है बहुत एचडी में होता है, भारी उद्योग मतलब एचडी में होता है, तो एचडी कुमार स्वामी आपको याद रखना पड़ेगा। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी आपको याद रखना पड़ेगा। और आखिरी मंत्री जो है वो संचार मंत्री है। संचार मंत्री 100 से संचार है, 100 से सिंधिया आपको याद रखना पड़ेगा। 100 से संचार, 100 से सिंधिया। तो संचार मंत्री कौन हो जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। संचार 100 से संचार, 100 से सिंधिया। 100 से संचार, 100 से सिंधिया आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।